हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों इस संडे जो आपका मॉक पेपर लगा उसका सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि जो मदर्स एजुकेशन हब है उसमें एक संडे आपका पेपर लगता है प्री लेवल का, एक संडे आपका पेपर लगता है मेंस लेवल का। तो रिसेंटली जो आप पेपर अभी दे के आए हो वो आपका मेंस लेवल का पेपर था, उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निशानेबाज के द्वारा लक्ष्य पर निशाना लगाने की प्रायिकता 5 में से 2 बार है। उसने 10 शॉट मारे तो कम से कम 2 हिट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 में से 2 बार हिट लगाने की है। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी हिट करने की, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितने आउटकम में 5, और उसमें से 2 बार निशाना लग जाएगा उसका। तो नहीं लगने की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी हिट नहीं करने की, कितनी होगी यहाँ पर दोस्तों? 3 बटा कितना यहाँ पर, काम तो आपने ये कर लिया, ठीक बात है। अब आगे पढ़ो, आगे क्वेश्चन में क्या है? कम से कम 2 हिट तो होने ही चाहिए, मतलब 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, पूरे 10 भी हो जाए, बट कम से कम 2 हिट होने चाहिए। तो 0 हिट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई एक भी हिट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, टोटल आपने शॉट मारे 10, इसमें से क्या लिखा आपने यहाँ पर 0, इंटू आगे पॉसिबिलिटी की एक भी हिट नहीं लगा, तो 3/5 हिट नहीं लगाने की, और सारे के सारे जो 10 आपको आउटकम मिल रहे हो नहीं हिट करने के। आगे बात करें अपॉन 2 अपॉन क्या हुआ यहाँ पर 5, पावर कितना बना यहाँ पर, ये बनेगा हमारे पास। तो 10C0 का मतलब तो 1 ही हो जाएगा। अच्छा, 1 हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आगे हम बात करें कि आपका एक हिट हो जाए, तो एक हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों? 10 होगा 1। आगे बात करें 2/5 पावर एक बार हिट हो जाए, तो 2 बार हिट नहीं होगा, तो 3/5 पावर कितना बनेगा 9। ये हम 10C1 को सोल्व करेंगे। 10C1 को जब सोल्व करोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन नीचे होगा 10 - 1 9 फैक्टोरियल, और होगा 1 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन नीचे होगा 9 फैक्टोरियल। तो 9 से 9 तो कट जाएगा, तो ऊपर 10 बचेगा, और 10 को जब 5 से काटोगे तो 2 गुना 2 कितना बनेगा 4। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 4, और लिख सकते हैं यहाँ पर 3 अपॉन कितना बना 5, पावर कितना बना यहाँ पर 9 बन जाएगा। तो आपने 0 हिट की प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली, और आपने एक हिट करने की भी यहाँ पर निकाल ली। ये तो आप सभी को सोल्व करना आता ही होगा। NCR को सोल्व कैसे करते हैं दोस्तों? n फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा r फैक्टोरियल, यहाँ पर माइनस आर फैक्टोरियल। तो इससे हमने इसको सोल्व करा। अच्छा, अब आप देखो कि 0 हिट की भी आपके पास है, 1 हिट की भी आपके पास है, लेकिन आपसे कुछ ने पूछा है कि कम से कम 2 हिट तो होने ही चाहिए। तो टोटल में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो टोटल कितना हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, अपॉन कितना बना 5, पावर कितना बना 10, प्लस आगे और क्या है हमारे पास 4, और क्या है यहाँ पर अपॉन कितना बना 5, पावर कितना बना, आप माइनस कर, तो 1 माइनस इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा अपॉन 5, पावर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर 9 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 3 अपॉन 5। अच्छा, तो 5 4 20 और 3 23/5, तो ये आ जाएगा साइड में 23/5। इधर कौन आएगा 3 अपॉन क्या बना 5, पावर कितना बनेगा 9, माइनस क्या करेंगे 1। जब चेक करो आपको में नजर आ रहा है क्या, 1 - 3/5 की पावर 9 और 23/5। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सर्कल हमारे पास है, ये कह रहा है कि 48 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा, ये कोड हमारे पास, इसका लेंथ है 48, ये आपको गिवन है यहाँ पर। ये कह रहा है कि केंद्र से 7 की दूरी पर सर्कल का सेंटर और डिस्टेंस आपको दे रखा है 7। वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब सर्कल के सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ये आपको 48 दे रखा है, तो क्या ये 24 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हो जाएगा। तो आप इसकी रेडियस निकाल सकते हो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7, ये 24 और है। पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करें यहाँ पर, तो आप ये निकाल सकते हो कि इसका रेडियस 25 होगा, तो आप कह देंगे सर्कल का 25 होगा। अब ये कह रहा है उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। हमें एक ऐसी कोड की लंबाई पता करनी है, ये कोड हमारे पास कौन है 3D। इस कोड की लंबाई हमें पता करनी है जो वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी। अब की बार सर्कल का सेंटर ये वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया जो लंब होता है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब की बार जो कोड है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, 15 दूरी पर, और रेडियस आपने निकाल ही रखी है। रेडियस कितना है दोस्तों हमारे पास 25। 25 को 5 से काटेंगे 5, इसको 5 से काटेंगे 3, इसको 5 से काटेंगे तो 4 आना चाहिए, क्या 20 आ जाएगी क्या?
तो यदि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगी। 20 और 20 कितना बनेगा यहाँ पर 40। तो हम कह सकते हैं कि कोड की लंबाई कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को करने में थ्योरम कौन सी काम आई दोस्तों कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो समान भागों में बांटता है। सर्कल के सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। आगे बात करें, आपको दे रखा है 6 tan a, आपके tan माइनस क्या दे रखा है यहाँ पर 5 और क्या दे रखा है आपको यहाँ पर sec a, और आगे हमें दे रखा है यहाँ पर प्लस 12 क्या दे रखा है यहाँ पर cot a, और बराबर में आपको दे रखा है तो ये दे रखा है कि एंगल ए का जो वैल्यू है 90 से और बीच में है। तो आप देखो √3 अगर आपको 60 में मिलेगा यहाँ पर, तो क्यों ना एक काम करते हैं हम लोग, ए का वैल्यू या तो 60 से कम बनेगा या 30 बनेगा, बस 60 मान के चेक कर लेते हैं हम लोग। तो tan 60 का मान होता है √3 माइनस आगे। अब आपको पता है कि cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस आगे आपको पता है कि कोट 60 का मान होता है 1/√3। तो 12 में जब आप √3 का भाग लगाओगे ऊपर नीचे इसको रूट कर देना, बन जाएगा 4√3 4√3 4 और 6 10 प्लस का और 10 माइनस का, तो बराबर में 0 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि एंगल ए को 60 डिग्री मान लिया जाए तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या है दोस्तों, कोसेक है, तो आपको कोसेक ए का मान हमने 60 डिग्री माना, 60 प्लस आपको दे रखा है यहाँ पर सेक 60 डिग्री। सोल्व करेंगे साइन 60 का मान √3/2, तो ये √3, और कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, तो या तो √3 कॉमन ले लो, तो √3 कॉमन लेने से क्या आएगा 2√3 प्लस कितना आएगा 2, तो अपना जो आंसर बनेगा 2/√3 कॉमन आ जाएगा। भाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा 1/√3 प्लस क्या होगा यहाँ पर 1 आएगा, एलसीएम आएगा 2 बटा नीचे क्या आएगा यहाँ पर 3, रूट पर क्या आ जाएगा रूट क्या बनेगा यहाँ पर 1। चेक कर लो आराम से कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों अपना ए ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो एंगल का जो वैल्यू आपको दे रखा है वो 0 to 90 के बिटवीन दे रखा है, तो आप अज्यूम कर सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन देखना, एक आदमी एक पेन को बेचकर 55% का लाभ कमाता है। मान लेता है कोई चीज उसने ली 10% का लाभ होता तो बेचता है 110 में, का लाभ होता तो 100, अभी उसको 55% का फायदा हो रहा है में, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि वो उस पेन को उस कीमत के दुगने पर बेचता, पहले जिस कीमत में बेचा उससे दुगनी कीमत में बेचा होता, पहले हमने 155 में बेचा, अब इसकी दुगनी कीमत 155 को आप डबल करेंगे 155 का डबल होता है 10 होता है। अब आप बताओ यदि अब 200 बेचते ही आपने सोचा आपको 110% का फायदा हो जाता क्या, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। 100 रुपए की चीज को आपने 210 में बेचा तो 110 रुपए आपने कमा लिए, और किस पे कमाए 100 पे, तो हमारा प्रॉफिट होगा 110% का। 760 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पे दो लड़के खड़े हुए हैं। एक पुल है हमारे पास दोस्तों है 760 मीटर, तो ना अपने को एक लड़का तो इधर खड़ा हुआ है, एक लड़का इस तरफ खड़ा हुआ है, और एक लड़का यहाँ पर इस तरफ खड़ा हुआ है, आपको ये दे रखा है। ठीक है, यदि वह 33/50 और 12/25 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर चल रहा है, डायरेक्शन आपको अपोजिट दे रखी है, रिलेटिव स्पीड आप निकाल सकते हो दोस्तों। एक का दे रखा है 33/50 किलोमीटर पर आवर में, और दूसरे का दे रखा है अपने को कितना, आपको दे रखा है 12/25, इसको 24/50 लिख सकता हूँ मैं, ये भी दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। तो आप इनको ऐड करोगे तो 4 और 3 कितना आएगा 7, 3 और 2 कितना आएगा 5, 57 बटा कितना 50, ध्यान रखना ये दे रखा है आपको किलोमीटर पर आवर में। तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 से काटेंगे तो आएगा 10, और ये बन जाएगा ऊपर 1 और नीचे बनेगा तो 18, मतलब 180 बनेगा। और आगे आप काटना चाहो तो काट सकते हो। भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 518 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटा मैंने इसको तो 10 बार, और आगे 3 से भी कटेगा ये, तो 3 से काटेंगे तो ये बना 19, और नीचे बनेगा 60, इसमें आगे दोस्तों पर सेकंड। जब भी दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, या दो ट्रेन चले या दो कार चले, तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लोग ऐड कर देते हैं। अब आपसे समय पूछा गया तो अब तो आप कर ही लेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी दे रखी है आपको 760 मीटर, और आपकी जो स्पीड आपने निकाली वह
और ये 60 चला जाएगा ऊपर मीटर पर सेकंड में, तो मीटर कट जाएगा, 19 से काटेंगे तो 69 होता है, 40 गुणा 60, हम कह देंगे यहाँ पर कितना बनेगा दोस्तों, आंसर हमारा सेकंड में आएगा। ध्यान रखिएगा क्या ऑप्शन में है ऐसा, तो ऑप्शन में बिल्कुल है, आंसर क्या बनेगा दोस्तों 24 सेकंड। तो आसान क्वेश्चन था, जिसको यूनिट कन्वर्जन आता है, जिसको यूनिट चेंज करना आता है, वो इस क्वेश्चन हमसे कर सकता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओड नंबर से पहले माइनस आ रहा है, इवन से पहले प्लस, ओड से पहले माइनस, इवन से प्लस, ओड से पहले माइनस, इवन से पहले प्लस, ओड से पहले माइनस, तो लास्ट में कहाँ पे खत्म हो रहा है ये, तो इवन से पहले तो क्या आएगा हमारे पास में प्लस, और यहाँ पर तो प्लस है, आप इसमें करेक्शन करो, क्वेश्चन गलत है ये आएगा दोस्तों, ध्यान रखना ओड नंबर से जो पहले है ये माइनस आएगा, ओड नंबर से पहले है माइनस, इवन से पहले है प्लस, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। तो आपको कह रहा है कि दो स्टेटमेंट आपके पास है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या दोनों सही है, तो आप यहाँ पे लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो हो जाएगा एक, और ऐड करने पे आएगा क्या जाएगा 9, क्या आएगा 9, और 2 और 1 कितना हुआ यहाँ पर 3, क्या आ जाएगा 340, प्लस आगे चलते हैं, प्लस आगे बात करेंगे वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 119 का दुगना 238 और एक 239, 234 और एक कितना बनेगा 235, और आगे चल लेते हैं हम लोग, प्लस आगे बात करेंगे तो 115 130 ये आ जाएगा 231। लास्ट में हम बात करें यहाँ पर, लास्ट में अपने को क्या मिलने, तो लास्ट में अपने को क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये बनेगा 32 और 31, तो ये बन जाएगा 63, तो बनेगा 63। आप कहोगे कि ये तो एक सीरीज बन गई एक वाली, आप कहोगे वाली सीरीज यहाँ पे बन चुकी है भाई, अंतर है 4 का, फिर अंतर है 4 का, और फिर अंतर है यहाँ पर 4 का, तो आप सोल्व करेंगे इसको, तो आप क्या करोगे, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी हमारे पास में 339, तो एपी तो आता ही होगा आपको, माइनस क्या करेंगे 63, हमने कहा कि अंतर कितना है यहाँ पर, यह है 13 में से 6 गया तो यह 7, ये बना 276, और 276 को आप अंतर 4 का है तो 4 से भाग लगा दो, 4 6 24 और 4 7 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 4 नाम 36, 69 प्लस 1, तो हम कह देंगे नंबर ऑफ टर्म्स 20 बन गई। तो आप निकाल लोगे n/2 70/2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म में कितना बनेगा 9 3 12 2 1, आगे 6 3 9 0 1, 402, 2 से काटेंगे इसको तो ये बनेगा, और 201 को जब गुणा 7 से करेंगे, बताओ क्या हमारे को 6795 मिलेगा क्या भाई, 2 से जब आपने इसको काटा, तो पहले तो आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करी यहाँ पर, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और इस तरीके से करी, तो हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें हम लोग, तो आपको इस सीरीज का टोटल बताना है, तो टोटल आप ऐसे काम कर लो कि आप इधर से शुरुआत कर लो, पहले आएगा 63, फिर एक और टर्म, फिर एक और टर्म, फिर एक और टर्म, ये लास्ट टर्म हो, तो हमने कहा कि शायद हमने कुछ गलती करी यहाँ पर, ये फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी दोस्तों, यहाँ पर वापस से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 120 और 119, ये बनेगा 200, पहले मैंने शायद 339 लिख दिया, बनेगा 239 हो जाए, तो सोल्व करेंगे इसको हम लोग, तो ये बनेगा 239 में से माइनस क्या करेंगे 63, तो ये बनेगा यहाँ पर 6, 13 में से 6 गया तो 7, 176 में भाग लगा दोगे 4 का, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 4 16 44, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 45 आ गए, तो 45/2 तो ये आ गया, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 9 और 3 कितना 12 को 1, 6 और 3 9, 10 का 0 1, आगे कितना बनेगा 302 बन, सोल्व करेंगे 2 से काटेंगे इसको, तो ये बनेगा 2 एकम 2, 2 5 10, और कितना, तो इकाई तो 5 आ रहा है हमारे पास में, तो आप कह देंगे बिल्कुल 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 151 गुणा किससे करोगे दोस्तों 45 से करो, कितना आएगा 5 एकम 5, 5 5 25, 29 9 2, आगे 5 एकम 5 और 25 2 बनेगा, ये आ रहा है यहाँ पर 6, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट में, तो आपको ये दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके साथ जाएगा, फिर वापस लगाओगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों साथ में आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा k की पावर 4 माइनस k की पावर 4, वो किसके साथ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इन दोनों, ये इसके साथ आ जाएगा, तो आ जाएगा k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8, और वो इसके साथ आएगा तो k की पावर 16 माइनस 1/, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो आई थिंक दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है,
पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। सेकंड वाले स्टेटमेंट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये काम आ रहा है। और पहले वाले स्टेटमेंट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, वो काम आ रहा है। एक ध्यान रखना, छोटी सी एरर है यहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है माध्य का मतलब एवरेज ही होता है, तो एक हो गया 2, ये 4, ये 5 और ये एवरेज 9 दे रखा है। तो 6 प्लस कितना हुआ यहाँ पर 8 प्लस कितना हुआ x प्लस कितना बना यहाँ पर 2 और आगे प्लस कितना है यहाँ पर 10 प्लस कितना है दोस्तों 2 माइनस 1 और प्लस लास्ट में कौन है यहाँ पर 2। इसका एवरेज आपको 9 दे रखा है, 6 संख्या 1 हो जाएगा यहाँ पर टोटल। भाई एवरेज आपको 9 दे रखा है, माध्यिका में एवरेज ही होता है। तो सोल्व करेंगे इसको, तो 2x प्लस x कितना हुआ यहाँ पर 3x, तो ये तो हो गया 3x प्लस आगे बात करें 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 और 2 कितना हुआ 16 और 10 कितना हुआ 26 में एक कम करेंगे 25 और 2 कितना हुआ 27, तो हम बोलेंगे 27 और बराबर में कौन है तो 1 ताकि माइनस होगा तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा हमारे पास। तो आप सोल्व करोगे x का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपसे मीन आपको ये दे रखा था कि मीन दे रखा है, द मीन, मीन का मतलब एवरेज ही होता है, औसत ही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 52 ताश के पत्ते, भाई हमको पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, में से 3 पत्ते आपने निकाले, तो टोटल पत्ते होते हैं 52, उसमें से एक निकाल लोगे तो बचेगा 51, फिर उसमें से एक और निकाल लोगे तो 50। तो ठीक बात है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि संभावना कि पहले 2 पत्ते बादशाह हो, तो बादशाह टोटल 4 होते हैं, बादशाह है तो टोटल कितने होते हैं 4, तो 52 में से 4, अब एक निकाल लिया आपने तो बचा 3 यहाँ पर, तो बादशाह होने चाहिए और एक निकाला गया पता 51, इक्के 4 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। भाई 50 जो पत्ते बचे उनमें 4 इक्के होंगे, तो ये इसको सोल्व कर लो आप, सोल्व करने से जो आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। 2 से काटिए इसको, 2 से काटिए इसको कितना 50, से काटिए इसको तो कितना बनेगा 17, और आगे कुछ कट रहा हो तो काटो, 4 से काटेंगे तो कितना बना यहाँ 13 और 2 से काटेंगे हमारे पास 25, 7 कितना होता है 170 के 17, 25 से कम 25 और 17 कितना 425 को गुना करेंगे 53 65 का 5 6 13 दूना 26, 26 और 6 32 का 2 हुआ 13 4 52 और 3 तो आएगा 55, तो 25 ऊपर आएगा 1, ऐसा कोई ऑप्शन हो तो देखो, बिल्कुल ऑप्शन है, आंसर क्या बनेगा हमारा सी बनेगा। ये तो एक आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि एक आदमी ने 30% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक राशि उधार दी, 4 वर्षों में ब्याज की राशि से 1100 रुपये अधिक हो। ये कह रहा है 4 वर्षों में ब्याज की जो राशि है उधार दी गई राशि से 1100 हो गई। मान लो उधार दिया था हमने पी इंटू रेट है हमारे पास 30, आर कितना था समय दे रखा था 4 बटा कितना हुआ ब्याज मिला, और ब्याज कितना मिला अपने को, उधार जो आपने पैसा दिया था उससे 1100 रुपये ज्यादा, तो प्लस क्या, सोल्व कर लो इसको। तो क्या हुआ यहाँ पर 4 से काटेंगे 25 और 30 बटा 25 का मतलब 6p बनेगा 5 और माइनस क्या बनेगा बराबर क्या यहाँ पर 1100, सोल्व करेंगे तो p बराबर 11 गुणा 5 कितना, अब बताओ कि p जो होगा प्रिंसिपल जो होगा ये 5500 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 5500 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये जब हम क्लासरूम में आपको पढ़ाते थे तो कोन कटिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता था। ये कह रहा है एक शंकु की जो हाइट है, कौन है हमारे पास, इसका जो हाइट आपको दे रखा है वो 40 दिया, कौन है इसका जो हाइट आपको दे रखा है वो 40 दिया हुआ है, आपको दे रखा है। आगे बात करें हम लोग, ये कह रहा है इसको आधार के समांतर एक तल से काटा गया, तो इसको यहाँ से काटेंगे हम लोग, काटेंगे तो ऊपर तो एक शंकु बनेगा, कस्टम बनेगा, काटा गया और काटा गया जो जो छोटा वाला जो कोण है उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है कह रहा है इसका आयतन, शंकु का आयतन का 1/64, बड़े वाले कोण का जो वॉल्यूम है उसका 1/64, बड़े वाले कोण के वॉल्यूम 4 अज्यूम कर ले, 64 का 1/64 का 1 हो जाएगा। अच्छा यदि हम इसकी पावर 1/3 कर दें, वो करने से क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 1, क्या आएगा यहाँ पर 4, ये जो 1 और 4 रेशियो है ये हाइट का होता है, ये रेडियस का होता है और ये स्लांट हाइट का होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो आपसे पूछा क्या है कि कितनी ऊंचाई पे काटा, तो पहले वाले कोण की जो हाइट है और दूसरे वाले कोण की जो हाइट है उनका रेशियो कितना है 1 और 4 होना चाहिए। तो यदि मैं कहूँ कि यहाँ से और यहाँ तक कितनी है 1 है,
तो आप बताओ कि यहाँ से और यहाँ तक की हाइट का रेशो 4 है, और जो 4 है की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 40, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, हम कह देंगे बाकी नीचे कितना बचा 30। तो आप देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे पूछा कि आधार से कितनी ऊंचाई पे काटा, तो आधार से हमने कितनी ऊंचाई पे काटा 30, तो यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो ये कोन कटिंग वाला कॉन्सेप्ट एसएससी में काफी पूछा जाता है। यदि किसी का ये कमजोर सेक्शन हो तो आप इस पे जरूर वर्कआउट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखना, ए बी सी किसी काम को, ए किसी काम को कर सकता है 30, बी उस काम को कर सकता है 36, और सी उस काम को कर सकता है कितने में 45। दिन में है यहाँ नंबर ये पेज, काम हमने ये हमारा टोटल मान लेते हैं 180 पेज टाइप करना हमारा काम है। आप बताइए ये काम 30 में हो रहा है तो एक दिन में होगा 6, 36 में हो रहा है तो एक दिन में 5, 45 में हो रहा है। अब आगे चलते हैं, तीनों ने मिलकर काम करना शुरू करा, एक लाइन बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हुआ, इसने शुरू करा, ए प्लस कौन है, बी प्लस कौन है, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये कह रहा है कि 9 दिन बाद में, तो 9 दिन तक नहीं हुआ, आराम से काम कर रहे थे यहाँ पर, तो तीनों ने मिलकर काम करना शुरू करा, लेकिन 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 9 दिन कंप्लीट होने के बाद कौन है जो छोड़ के चला गया, उसने कहा ए यहाँ पर काम करके चला जाता है। बी ने काम पूरा होने से, यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा काम क्या हो रहा है दोस्तों, खत्म हो रहा है। जब काम खत्म होने वाला था फिर 9 दिन पहले, तो 9 दिन पहले तो यहाँ पे कौन चला गया था, बी। कितने दिन पहले गया था वो, 9 दिन पहले। आपसे पूछ रहा है कि सी ने बचा हुआ काम अकेले किया, कुल काम कितने दिन में होगा। शुरुआत करी थी तीनों ने, 2 दिन के बाद चला गया ए, तो कौन कौन बचा यहाँ पर, बी और कौन बचा सी। फिर यहाँ बी चला गया तो ये कौन हो गया। तो आप बताना कि ये यदि अपने को टाइम पता लग जाए तो फिर तो पूरा काम कितने दिन में वो आराम से पता लग जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे तीनों ने 9 दिन काम करा। अच्छा एक दिन में कितना करते हैं तीनों, 6 5 11 4 15, तो 9 दिन में कितना काम करा इन्होंने, 35 काम करा होगा, 15 गुणा 9 35 होता है। उसी तरह यहाँ पर सी ने अकेले 9 दिन काम करा, कि एक दिन में कितना काम करता है 4, 9 दिन में 9 4 36 काम यहाँ पे सी करा होगा। तो दोनों ने मिलकर काम कितना कर दिया, 35 और 35 70, तो 131 काम कर दिया इन्होंने। तो काम कितना बचा हुआ था, 9। 9 जो काम है, वो काम बी सी ने करा, और बी और सी का काम कितना है, 9 ही है, तो इन्होंने एक दिन साथ में काम करा, तो एक दिन करा होगा। एक दिन में 9 ही काम करते हो, तो 9 और एक कितना हुआ 10, और एक 9 कितना हुआ 19, तो हम कह देंगे कि काम कंप्लीट कितने दिन में हुआ दोस्तों, यहाँ पर 19 दिन में यहाँ पर पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपसे कह रहा है कि 2013 निशान लगा लो, एक तो 13, एक 2015, एक 2015, एक है 2016, एक है 2016। किसकी बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय पी की, यूनिवर्सिटी पी की बात कर रहे हैं। तो पी तो यही है हमारे पास, बैंक वाला एक, एक सॉरी यहाँ पर कौन कौन शेयर की बात कर रहा है, ये वाला एक ये है पी, इसकी बात, और एक ये है, और एक है ये है। इन तीनों का एवरेज पूछा है। तो बताओ कितना करेंगे इसमें, ये कौन है 130 है, तो ये हो गया 100। यहाँ पर ये कौन है 210 है, तो हम 10, और यहाँ पे है कितना 230, तो हमने कहा 230, 60 और 10 70, और 2 2 4 1 570। 3 यूनिवर्सिटीज की बात है, तो डिवाइड 3 करेंगे, आ जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल 190 आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक ही आयु उसके बेटे से 4 गुना है, तो एक की जो आयु है, ए तो पिता हो गया, एक तो हो गया पिता, और ये उसका हो गया पुत्र, बेटा हो गया उसका। पिता की जो आयु है 4 गुना, क्या है तो 4x का होगा, प्रेजेंट की बात हो रही है। ए की जो एज है अपने बेटे से 4 गुना है, तो बेटे को मैंने x अज्यूम कर लिया, तो जो ए है जो फादर है उनकी एज 4x हो गई। 3 साल बाद की बात करें हम लोग, 3 साल बाद जब आप चलेंगे, आफ्टर 3 है, 3 साल मतलब फ्यूचर की, फ्यूचर में कितनी बात हो रही है, साल बाद की बात। साल बाद फादर कितने के हो जाएंगे, और एक्स हो जाएंगे, जाएगा इसमें। और 3 साल बाद बेटा भी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 भी ऐड हो जाएगा। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद एक ही आयु उसके बेटे से 3.5 गुना हो जाएगी। एक ही जो एज है, तो ये वाला जो रेशियो होगा, तो क्या रखा है कि जो फादर की एज है ना, वो बेटे से 7/2 गुनी हो जाएगी। तो यदि बेटा 2 का होगा तो 2 का 7/2 है 7 हो जाएगा। तो इनका रेशियो आपको दे रखा है, तो आप इसको लिख दो बराबर में 7/, करेंगे हम लोग। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये बनेगा 8x बनेगा, बराबर बनेगा 7x, ये कितना उधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू कितना, 15।
एक्स का वैल्यू बन गया हमारे पास में 15। बात आ गई। आपसे पूछा क्या है कि ए की वर्तमान आयु का 1/3 कितना होगा। ए की जो वर्तमान आयु है, आप बताएंगे जरा, ए का वर्तमान आयु कितना है हमारे पास में, 15 गुणा 4 60 है। तो 60 नहीं पूछे आपसे, ए की जो वर्तमान आयु है उसका 1/3, 60 का जो 1/3 है तो 20 होगा क्या, अपने को मालूम करना था। तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, 20 बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता है। एक छात्र ने अंग्रेजी और इतिहास में बराबर मार्क्स मिले, तो इंग्लिश में जितने मार्क्स मिले, इंग्लिश में मिले उतने ही उसको, इतिहास में भी उसको उतने ही मार्क्स आपको दे रखा है। और आगे बात करें इतिहास और गणित में, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गुड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स इन दोनों में बराबर नहीं मिले, नहीं दे रखा है कि बराबर मिले। तो आपको कह रहा है कि जितना मार्क्स उसको इंग्लिश में मिला उतना ही हिस्ट्री में मिला, और हिस्ट्री और मैथ, इतिहास और गणित में अंकों का अनुपात 5 और 4 है। तो मान लेता है कि यदि उसको हिस्ट्री में 5 मिले, 5x मिले, तो मैथमेटिक्स में कितने मिले उसको, 4x मिले। अब इन दोनों में बराबर मार्क्स मिले, तो ये 5x तो 5x बात है। ये कह रहा है कि तीनों विषयों में 70% मिले और प्रत्येक विषय 200 नंबर का था। ये पेपर 200 नंबर का, ये पेपर भी 200 नंबर का, ये पेपर भी 200 नंबर का, तो टोटल पेपर 600 नंबर का हुआ। 10 मार्क्स कितने हैं, 70% मार्क्स उसको मिल रहे हैं, 00 से 00, तो टोटल उसको 420 मार्क्स मिले दो सब्जेक्ट्स के अंदर। अब आप बताओ, इस वाले सब्जेक्ट में उसको मिला था 5, इसमें मिला था 5, इसमें मिला था 4, तो टोटल उसको मार्क्स मिले 14x, और 14x का वैल्यू कितना बनेगा, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 14, वैल्यू 30 आ जाएगा। आप बोलेंगे x का वैल्यू तो 30 आ जाएगा। आपको मालूम क्या करना है, जरा देखो, आप अपने से पूछा हुआ क्या है, बताइए उसको इतिहास में कितना मिला, तो हिस्ट्री में कितना मिला था उसको 5x, और x का वैल्यू है 30, 5 50, तो हम बोलेंगे आंसर क्या बनेगा हमारा 150। आसान क्वेश्चन था। आगे बात करें, 19 का रिजल्ट 60 है, शुरुआत के 10 का 54, अंतिम 10 का है 62, तो 10वां ही तो करा, बहुत आपने करे हुए हैं। तो आपके पास 10 जो है, शुरुआत के 10 है, उनका एवरेज है 54, टोटल हो जाए 540। आगे बात करें, अब आगे जो लास्ट के 10 है उनका एवरेज है 62, तो टोटल 30 हो जाएगा। 30, तो आप इनको ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा। अब आप बताओ 19 संख्याओं का औसत कितना है, तो 19 संख्याओं का औसत 60 दे रखा है। आप बताइए कितना हो जाएगा, ये 1140 हो जाएगा। तो आ रहा है 1140, और यहाँ पे आ रहा है 1160। जो फर्क आ रहा है, ये फर्क कितने का आ रहा है, 20 का। तो 20 का जो फर्क आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि जो मिडिल नंबर है, मतलब टोटल नंबर कितने थे 19, तो 9 इधर छोड़ दो और 9 इधर छोड़ दो, तो जो मिडिल नंबर है ना, जो 10वें नंबर पे आ रहा है वो 2 बार रिपीट हो गया, और मिडिल वाला नंबर कितना है यहाँ पर 20 है। कैसे बात, आप बताओ, यदि 1 2 3 4 5 नंबर है, इनका टोटल वैसे तो 15 आ रहा है, लेकिन आप शुरुआत के 3 लेते हो तो ये 6 आ रहा है, और लास्ट के 3 लेते हो तो ये 12 आ रहा है, 12 और 6 ये 18 आ रहा है, तो ये ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। तो ओरिजिनल और ज़्यादा में फ़र्क 3 का है, तो ये जो 3 है यही तो मिडिल नंबर है हमारा, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर 20 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये संख्याएं सभी आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, और आपसे माध्यिका 9 दे रखी है। माध्यिका जब ओड नंबर दे रखी हो, जैसे मान लो 5 टर्म्स दे रखी है, तो मिडिल वाला नंबर हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन यदि आपको इवन दे रखे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, तो मिडिल वाली 2 टर्म लेके 2 का भाग लगाते हैं हम लोग। तो हमने कहा ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर, ये 5, 5, और इनका दे रखा आपको 6, ये दे रखा अपने को। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई। ये कह रहा है मीडियन ऑफ द नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर। एक नंबर है हमारे पास 4, एक नंबर हमारे पास में है 6, एक नंबर आपके पास में दे रखा है 3, एक नंबर आपको दे रखा है 10, एक नंबर आपको दे रखा है 12। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6। इनकी जब आप मीडियन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे मीडियन, 2 टर्म्स तो इधर से छोड़ दो, 2 उधर से छोड़ दो, मिडिल वाली 2 टर्म ले लिया आपने, 10 प्लस क्या करोगे आप यहाँ पर डिवाइड क्या करेंगे, इनकी मीडियन किसके बराबर है 9 के, 9 2 18, तो का मान यहाँ से 8 आ जाएगा। क्या आपसे पी का मान नहीं पूछा है, 2p का मान पूछा है, तो आंसर क्या 16 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल, अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों 16 यहाँ पर बन जाएगा। आगे बात करें, 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड हमारे पास है। 3 बार काटा इसको हमने, तो और 8 बराबर भागों में डिवाइड करा, तो सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक का निकाल के मल्टीप्लाई 8 कर दो। आप ये बताओ, जैसे एक कमरा है, मान लो ये एक कमरा है, ये कमरे की लंबाई है,
ये कमरे की चौड़ाई है और ये कमरे की ऊंचाई है, और आपने इसको 3 कट लगाया, और 3 कट इस तरीके से लगाया कि वो 8 बराबर भागों में बढ़ जाए। तो कैसे लगाओगे? जैसे मैं कहूँ कि ये जो ऊंचाई है तो बिल्कुल मिडिल में से काट दो कमरे को, तो एक कमरा ऊपर हो गया और एक कमरा नीचे हो गया, बिल्कुल मिडिल में से काट दिया हमने, 2 भाग बन गए बराबर बराबर। मिडिल में से काटने का मतलब, यदि पहले हाइट 40 थी तो अब 20 हो गई उसके ऊपर वाले की। अच्छा, आपने जैसे इसको हाइट के अकॉर्डिंग काट दिया, अब इसको विड्थ के अकॉर्डिंग काट दो ऐसे, तो विड्थ के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो जैसे मान लो पहले 60, जैसे पहले तो हमने हाइट के अकॉर्डिंग काटा, अब विड्थ के अकॉर्डिंग काटो इसको, मान लो ये 60 है तो 30-30 हो गए। तो आपको 3 कट लगाने हैं, 8 बराबर भागों में बांटा है। तो एक तो आप लंबाई के अकॉर्डिंग काटोगे, लंबाई के मिड में से, एक आप विड्थ के मिड में से काटोगे, और एक आप हाइट के मिड में से काटोगे। तो ये तीनों चीजें आधी आधी हो जाएगी। तो ये जो 40 है ये तो हो जाएगा 20, 60 हो जाएगा 30, और 80 हो जाएगा 40। और हमको हमको पता है कि टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस कितना होता है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 20 गुणा 30 होता है 600, और आगे 30 गुणा 40 होता है 1200, और आगे 40 गुणा 20 होगा यहाँ पर 800, ये बनेगा हमारे पास। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो 0 8 2 10 16 6 1 बनेगा 2600, गुणा 2 करेंगे तो 5200। क्या टोटल सरफेस एरिया होगा? क्या इसको हम इंटू 8 भी करेंगे क्या? 8 बनेगा ऐसा, तो ये बनेगा 0 0 8 2 16 6 1 8 5 40, और कितना बना 41। तो 41,600 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर भाई। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो मैंने इसको जब सोल्व किया तो आ गया 26, और 26 का दुगना हम करेंगे तो ये 5200, बट ये तो एक का आएगा, और ऐसे 8 भाग में बनाया ना हमने, तो इंटू 8 करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 41,600। थोड़ा सा विजुलाइज करना चीज़ों को कि आपने एक काटा, फिर 2 काटा, एक, ये क्या हुआ 2, और एक क्या हुआ 3, और मिड में से काट रहे हो आप, तो आपके 8 भाग भी बन जाएंगे। आपको एक एक बक्सा दे दिया जाए, और उसको आपको कहना है कि इसके 4 टुकड़े करने, चारों ही कीबोर्ड बनने चाहिए, इसके 4 टुकड़े करो। आप करके देखना, आप आराम से कर लो। एक साबुन की बट्टी लेना, आप लोग क्या करना, एक साबुन लेना, और एक साबुन के 8 टुकड़े करना। पहले ऐसे कट लगाना एक, फिर ऐसे कट लगाना 2, और फिर ऐसे लगाना 3। एक साबुन है आपके पास में, साबुन को ऐसे काट देना बीचों बीच, फिर ऐसे काट देना बीचों बीच, और फिर एक मिडिल हाइट में से काट देना बीच में, तो आपके पास 4 छोटे छोटे टुकड़े आपको मिल जाएंगे। तो वही टुकड़ों की यहाँ पे बात कर रहा है, तो हर चीज़ आधी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है राहुल की आय और व्यय का अनुपात। तो इनकम कम तो मान लेते हैं 900, और खर्चा उसमें से कर दिया उसने 500, तो सेविंग होगी उसकी 400, मैंने मान लिया अपने मन से। उसकी आय 5% से बढ़ गई, तो 9 का 5% होता है 45, तो ये 5% से यहाँ पर बढ़ गई। 9 का 5% 45, तो इनकम उसकी 945 हो गई। ठीक बात है। ये कह रहा है कि व्यय 15% से क्या हो गया? बढ़ गया, तो 15% से उसका खर्चा बढ़ गया। तो इसका 15%, 15 5 75, तो ये हो गया 500। सेविंग कितनी हो गई? सेविंग हो गई यहाँ पर 0, और 14 में से 7 गया तो कितना बना यहाँ पर 7, और 9 में से 5 गया तो 470 सेविंग हो गई। पहले तो उसकी सेविंग 400 थी, अब 470 हो गई। तो सेविंग कितनी बढ़ गई उसकी? आप कह देंगे वो 400 से 470 हो गई उसकी, तो सेविंग उसकी 70 से बढ़ गई। ये करेंगे हम लोग। 70 का वैल्यू आपको दे रखा है 3700 के बराबर, सॉरी कि नई बचत आपको दे रखी है, तो गलती तो नहीं करी, आप चेक करना एक बार। 5 और 4 कितना हुआ? 9। राहुल की आय और व्यय का प्रारंभिक अनुपात आपको दे रखा है 9 और 5। तो आय कितनी मान ली दोस्तों हमने यहाँ पर? आय उसकी मान ली मैंने 900, खर्च कितना मान लिया मैंने उसका 500, सेविंग उसकी 400 ही होगी यहाँ पर। अब कह रहा है उसकी आय में 5% की वृद्धि हो गई, तो 900 का 5% 945, सॉरी 900 का 5% 45, तो 45 इंक्रीज करेंगे तो 945, और व्यय में 15% की वृद्धि हो गई, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 15% से बढ़ गया। 500 का 15% होता है 75, तो 500 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 575 आपने कर ली। अब आप देखो कि 900 रुपए की उसकी इनकम, देखिएगा 900 रुपए की, 945 रुपए उसकी अब नई वाली इनकम, तो 945 तो उसकी इनकम है। उसने खर्च कितना कर दिया? 575 खर्च कर दिया। कितना बनेगा? ये तो बनेगा 0, 14 में से 7 गया तो 7, और 8 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा, तो 370 हो गया। तो ये हुआ 370, पहले हमने 470 लिख दिया। ये उसकी नई वाली सेविंग हो गई। और ये जो नई वाली सेविंग आपको दे रखी है, ये कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर? ये दे रखी है 7,000। मतलब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0 से तो गई 0, तो 1 बराबर किस? 1 बराबर है यहाँ पर 100।
आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक आय कितनी, प्रारंभिक आय उसकी 900 है, एक का मान 100 है, तो 900 का मान क्या 90,000 हो जाएगा क्या, तो अपना जो आंसर है वो क्या आएगा 90,000। अभी जो हमने क्वेश्चन करा उसको जब हम क्लास में पढ़ाते थे तब भी आपको इंपॉर्टेंट बताया जाता था दोस्तों कि इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो है अमीर, ठीक है, अमीर, अमीर डेली वो 2 घंटे काम करता है, ठीक बात है, डेली 2 घंटे काम करता है और काम को 40 दिन में कर देता है, 40 दिन में कर देता है। दूसरा आदमी है सोहन, अकेले 2 घंटे काम करता है डेली, डेली 2 घंटे काम करता है और काम को 60 दिन में, 60 दिन में कर देता है। भाई ये जो है अमीर की बात करें तो डेली 2 घंटे काम कर रहा है और 40 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो डेली 2 घंटे, एक दिन में 2 घंटे तो 2 दिन में 4, 3 दिन में 6, तो 40 दिन में मतलब 80 घंटे में काम पूरा करता है अमीर। तो अमीर जिस काम को 80 घंटे में पूरा करता है, सोहन जो है उस काम को 2 घंटे के हिसाब से 60 दिन में 120 घंटे में पूरा करता है। तो यहाँ से आपको इनका एफिशिएंसी मिल जाएगा का ए इंटू, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 80 बराबर, यहाँ पे है सोहन, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो अमीर क्या हुआ, यहाँ पर जो एफिशिएंसी का रेशो आएगा वो 3 हो जाएगा। जरूरी नहीं कि जो मैंने करा वैसे ही करो, आप ऐसे कह सकते हो कि अमीर किसी काम को करता है 80 घंटे में और सोहन उस काम को करता है कितने में, तो 20 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना हुआ 240, 240 का 80 घंटे में तो 1 घंटे में 240 का घंटे में तो 1 घंटे में 2, तो अनुपात कितना है 3, 2। तो आपने एफिशिएंसी पता कर ली। अब आप मुझे बताओ जब एफिशिएंसी आपको मालूम है तो टोटल वर्क तो आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर कैसे निकालेंगे भाई आप, तो आपको पता है कि 1 घंटे में 3 काम होता है, 1 घंटे में 3 काम होता है, तो 2 घंटे में कितना काम होगा, 6 काम होगा और काम होता है 40 दिन में, 6 4 24, तो हम कह देंगे 240 जो है हमारा क्या चीज़ है, वर्क हो गया, ये पूरा काम हो गया। अब कह रहा है उस काम को 12 दिन में पूरा करना है, तो चलो 12 दिन में पूरा करना है अपने को, तो यदि हम 12 दिन में पूरा करना चाहते हैं 20 काम करना पड़ेगा, कुल 20 काम करना पड़ेगा। तो कह रहा है एक दिन में एक साथ कितने घंटे काम करना होगा, एक दिन में एक साथ कितने घंटे काम करना होगा। अच्छा ये यदि काम करें यहाँ पर तो आप बताओ 1 घंटे में तो 5 करता है, 1 घंटे में कितना करता है यहाँ पर 5, और काम तो इनको एक दिन में निपटाना है, तो 1 घंटे में ये लोग 5 कर रहे हैं, करना इनको 20 है, तो 4 घंटे काम करना होगा। तो आंसर क्या बनेगा तो हमारा सी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं थी। क्वेश्चन को पढ़ो आगे क्या कह रहा है, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी में अंकित है, एक तो मैंने बनाया है यहाँ पर ट्राइंगल और एक सर्कल इसके अंदर, तो सर्कल बना दो, ये रहा एक सर्कल मैंने बनाया, काम आपने करा। ट्राइंगल का नाम मान लेते हैं, कितना ट्राइंगल दे ही रखा है, मानना क्या है ए, क्या हुआ यहाँ पर बी और क्या हुआ यहाँ पर सी। एक सर्कल हमने ट्राइंगल में बना दिया, इसमें आर पी क्यू ए बी पर, तो ए बी पर तो ये बिंदु जो है तो आर है जो टच कर रहा है इसको यहाँ पर आर, और सी पर पी, सी पर पी बिंदु है, और ए सी पर कौन सा है क्यू बिंदु। ठीक बात है, बोले ए क्यू का मान 5.5, ए क्यू का मान, तो ए क्यू का मान ये 5.5, ये 5.5 है, 5.5 होगा, वाली बात नहीं है। तो सर्कल के बाहर कोई बिंदु है, सर्कल पे 2 टेंजेंट डालेंगे, डाली गई दोनों टेंजेंट बराबर होती है, सही है यहाँ पर। इसी तरह पीसी का मान है 11.5, पीसी का ये मान अपने को दे रखा है 11.5, ये भी 11.5 होगा, आप कह देंगे होगा क्यों, हमें ये पता है कि एक सर्कल के बाहर कोई बिंदु है तो उसे डाली गई दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। पी आर का मान है 8.5, बी से लेकर आर, इसको ग्रीन कलर में ले लेते हैं, पी आर का मान कितना है 8.5, 8.5। अब कुछ क्या पूछा है तो आप ये वाली जो ट्राइंगल बनेगा ये बनेगा 11 और 5 16, हो जाएगा 17, 20, हो जाएगा 11 और 8 5.5 तो ये हो जाएगा 20, 8 और 5 13, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 14। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि ओ सर्कल का सेंटर है, लो ये लिया ओ सर्कल का सेंटर है, तो ये कह रहा है कि ए ओ बी, तो ए ओ बी, ए ओ और क्या बी सर्कल का एरिया, तो रेडियस है और रेडियस टेंजेंट 90 बनाती है, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। बेस का काम कौन करेगा यहाँ पर 14, तो बेस का काम है 14 और हाइट का काम कौन करेगा रेडियस, इस ट्रायंगल का एरिया। और कौन सा ट्रायंगल है एओसी, एओसी इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये बेस है, रेडियस और टेंजेंट 90 होता है, तो ये ट्रायंगल की हाइट का काम करेगी और ये बेस का काम करेगा, तो क्या है इसका एरिया 1/2, आधार आधार या बेस कितना है 17 और आर,
तो आर से आर गया, 1/2 से 1/2 गया, 14:7 हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? तो अपना आंसर क्या ए बन जाए। आसान था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। 2000 का 1/20% की दर से साधारण ब्याज पर, शेष भाग 10% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया, दोनों से 2 साल में कमाया 560। 2 साल में 560 कमाया तो 1 साल में कमाया 280। साधारण ब्याज तो बराबर होता है, ये हमारा ऐसा ही हो गया 1 साल का। ठीक बात है। 20% और 10% की दर से उधार दिया गया पैसा कितना होगा? तो 1 साल में आपने 280 कमाया, तो एक पे कमा रहे हो 20%, तो 1200 का 20% हो गया 240, और एक पे कमा रहे हो 10%, 800 का 10% हो गया 80, 240 और 80 320, ये तो नहीं आ सकता। 1200 पे कमाया 20% 40, और 600 पे कमाया 10%, कितना हुआ? 600 का 10% 60, तो ये हो गया कमाना चाहता है। आगे बात करें, 800 पे कमाया आपने 20, यहाँ पे कमाया आपने 160, और 1200 पे कमाया 10%, तो ऐड करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। एक तरीका तो है कि आपको ऐसे कर लेना है, एक तरीका तो है कि आपको ये पता है कि यार 2 साल में आपने 560 कमाया, तो 1 साल में फिर 280 कमाया, तो आप चेक कर लो ना कि यार 1200 पे 20%, यहाँ पे 800 का 20% होता है 160 1 साल में, और 1200 का 10% होता है 120 1 साल में, तो 120 तो यहाँ से कमाया, और यहाँ से आपने कितना कमाया था? 160, 60 और 120 280 हो रहा है, और इतना ही तो मैंने कमाया था। एक तरीका तो जब हम इसको क्लास में पढ़ते थे तो हम इसको 3 तरीके से पढ़ा करते थे। हम इसको क्लास में पढ़ते थे दोस्तों, तो 3 तरीके से आपको पढ़ाया जाता था। बेसिक, एक होता है एलिगेशन, और एक होता है इक्वल करके, कि पहले भाग पे आपको 20% मिला, दूसरे पे आपको 10% मिला, तो आप ये मान के चलो कि या तो दोनों पे 20 मिला या दोनों पे 10 मिला। आप एलिगेशन से करना चाहो तो आप कर सकते हो। एक भाग पे कमाया आपने 20 पहले वाले भाग पर, दूसरा वाला जो भाग है उस पर आपने कितना कमाया? यहाँ पर 10% कमाया, 20 ओवरऑल आपने 280 कमाया 2000 रुपये। तो 280 रुपये आपने जो कमाया वो पूरे के पूरे 2000 रुपये कमाया, 2000 रुपये कमाया। क्या करेंगे यहाँ हुई 3 जीरो, तो आपने 14% कमाया। तो एक भाग पे तो कमाया 20, दूसरे पे कमाया 10, ओवरऑल हमने कमाया 14। ये अंतर तो आ गया 4, ये अंतर कितना आ गया 6, 4 और 6 में अनुपात कितना बना? 2 और 3, और 2 और 3 कितना होता है? 5, 5 का वैल्यू दे रखा है आपको 2000, तो एक का वैल्यू हो गया 400। भाई हमको 5 की जो वैल्यू दे रखी है, 2 और 3 5 का वैल्यू आपको कितना है दोस्तों? 2000। 5 बराबर है 2000 के, एक बराबर होगा 400 के, यदि 400 के बराबर है तो 2 बराबर होगा यहाँ पर 800 के, और 3 बराबर होगा यहाँ पर 1200 के। तो आंसर क्या बनेगा? 800 और 1200, तो आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। और इसका बेहतरीन जो तरीका होता है, मैंने कहा था एलिगेशन से भी अच्छा तरीका होता है कि इक्वल करके करना, क्योंकि कई बार क्या है, यहाँ तो सीधा सीधा 14% आसानी से निकल गया, कई बार ये चीज़ कटती नहीं है, यहाँ पर कटती नहीं है तो आप बहुत लेंदी चला जाता, तो कई बार एलिगेशन वाला मेथड भी आपको टफ पड़ने लग जाता। बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसको तो हमने किससे कर लिया दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन से। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 75, 40 से पूरी तरह डिवाइड हो, तो 15, 25 को छोड़ के 75 ले लो, क्योंकि 75 में 15 का भाग भी जाता है, 75 का भी जाता है। 75 और 40 का जो एलसीएम होगा तो ये हो गया 15 से काटो, या इसको 5 से काटेंगे तो ये आएगा 15, और ये 8, 15 और 8 ले, तो मैं 40 का भाग भी चला जाएगा। तो मैं, आप बताओ, यदि कोई 15 का, 25 का, 75 का और 40 का भाग जाएगा, का भाग भी जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। आप लगाओ, तो का भाग लगा के देखो, एक बार लगाएंगे तो भाग जाएगा, एक बार हमने लगाया तो बचेगा क्या यहाँ पर? 9 9 3। अब उतारेंगे यहाँ पर 6 बार 7 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार लगाओ, 6 बार लगाएंगे तो आ जाएगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर 9। तो आपने कहा कि इसमें तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, लेकिन ये रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बचना चाहिए था, तो क्या कर देंगे आप लोग? आपको आता ही है करना, ये तो 999 से क्या करोगे? 399 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप बताओ कि यहाँ बनेगा 0, यहाँ बनेगा 0, यहाँ बनेगा 6, और यहाँ बनेगा 2600। एक ऐसी संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, तो 15 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है, 75 से भी डिविजिबल और 40 से भी डिविजिबल है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों अपना? यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोहित ने एक कुर्सी खरीदी, अंकित मूल्य उसका 3500 है, तो 3500 है, % की 2 क्रमागत छूट,
पहली छूट है 20% की, मतलब 1/5 की, 1/5 700 कम कर दो इसमें, तो आप 3500 का 1/5 700 कम करेंगे तो ये आएगा, तो आप कह देंगे आ जाएगा। अगला जो डिस्काउंट है वापस से कितने का है, 20% का, 1/5, 2800 का 1/5 कितना, तो 2800 का आप 1/5 निकाल लो यहाँ पर, कितना बनेगा, 100 को जब 5 से काट 560 आ जाएगा क्या, 560 इसमें से माइनस का 20% कितना होता है 560, कितना बनेगा यहाँ पर 0, 10 में से 6 गया तो कितना 4, 7 में से 5 गया तो बना तो 2240 रुपये। फाइनली आप चीज़ लेके आ गए, 2240 में ले आए और 2576 में आप बेच रहे हो, बताओ प्रॉफिट कितना होगा, 2576 में आप इसको बेच रहे हो। और आगे बात करो, आपको आपको पड़ी कितने की थी, 2240 रुपये की पड़ी थी, तो आपने कहा कि यहाँ पर है 7 में 4 गया तो 3 और 5 में 2, तो आपने कमा लिया। अब ये भी बता दो कि जो 336 आपने कमाई करी किस पे करी आपने, आप कह दोगे 2240 पे करी, तो गुणा हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे। आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करो इसको आप, यहाँ पर 0 गया 0, 2 से काटेंगे तो ये गया 5, काटेंगे तो 12, 12 से काटेंगे तो 3 बार, 5 दिया कितना बनेगा 15%, तो क्या अपना जो प्रॉफिट होगा वो 15% आ जाएगा क्या, तो आंसर बोलेंगे 8%। और ध्यान रखिएगा आप, ये जो क्वेश्चन अभी हमने करा, इन क्वेश्चन करने के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, इन क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक रेस को पूरा करने में एक लगता है 3 मिनट और 40 सेकंड, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 3 मिनट में 180, 180 और 40 सेकंड, तो 2 सेकंड का टाइम तो किसको, एक दौड़ करने में, को दौड़ पूरी करने में कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर, ये लग रहा है 4 मिनट, 1 मिनट में 60, तो 4 मिनट में कितना हुआ 240। तो पढ़ो पहले आप क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक रेस को पूरा करने में ए को लग रहा है इतना टाइम और बी को लग रहा है इतना टाइम, तो इनके टाइम का रेशो क्या 11 और 12 आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल 11 और 12 आ जाएगा, आपने करा। अभी कह रहा है कि ए बी को दौड़ में 60 मीटर से हरा देता है, तो आपने ए ने बी को हरा दिया, तो ये जो दौड़ है तो एक तो भागा यहाँ से यहाँ तक और बी भाग पाया यहीं से यहाँ तक, तो कितने से पीछे रह गया वो, 60 से हार गया, जगह तो कौन है यहाँ पर बी, जगह कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने से हार गए, यहाँ पर 60 मिनट से हार गए। अच्छा आप बताओ, जब जिस डिस्टेंस को ये 220 सेकेंड एक रेस को पूरा करने में, इट टेक्स 3 मिनट 40 सेकेंड व्हाइल बी टेक्स 4 मिनट टू कंप्लीट ए रेस, एक रेस को पूरा करने में मैंने जितना टाइम लिया दूसरे आदमी ने जितना टाइम लिया, टाइम दे रखा है, तो टाइम का रेशो 11-12 है, तो स्पीड का रेशो क्या 12 और 11 होगा क्या, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट है। आप बताओ जब ए जो है 12 भाग लेगा उस वक्त, जो ए है जब 12 भाग लेगा उस वक्त ए कितना, सॉरी जिस वक्त ए 12 भागेगा उस वक्त बी कितना भागेगा 11, कितना पीछे रह गया वो, एक पीछे रह गया, ये भागेगा 12, इसकी स्पीड 12 है और इसकी स्पीड 11 है, जब ये 12 भागेगा तो ये भागेगा 11, तो पीछे कितना रह गया एक, एक का वैल्यू कितना 60, तो 12 की वैल्यू कितनी है 720। आपसे यही तो पूछा है कि दौड़ कितनी है, तो आंसर क्या बनेगा 720। एक ठोस बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 35 है, एक ये हमारे पास एक बेलन है यहाँ पर, आपने कहा बेलन की रेडियस सॉलिड है, ये नहीं है यहाँ पर सॉलिड, तब ये पूरा का पूरा पैक है। आगे बात करें, ऊंचाई इधर रखिए 0.4 मीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 0.4 को जब मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 40 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट है, 40 सेंटीमीटर तो इसकी आपको हाइट दे रखी है, ठीक बात है। और क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है आपको 75, तो रेडियस आपको दे रखी है 75 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। ये कह रहा है कि आधार के समानांतर तल द्वारा दो समरूप बेलन बनाने के लिए समद्विभाजित कर दिया इसको, मैंने इसको बीचों बीच काट दिया, इस तरीके से बीच काटने का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होने चाहिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि ज्ञात करो, जब आप इसको अलग से बना दोगे तो एक बेलन तो इस तरीके से बन जाएगा, एक बेलन जो दोस्तों वो तो बनेगा कुछ इस तरीके, रेडियस में कोई चेंजेस, एक बेलन तो बने, एक जो बेलन तरीके से, तो ये बन तरीके से, कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया जो उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, चलो चेक कर लेते हैं। पहले क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना होता है बेलन का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। पहले ओरिजिनल जब हमने कुछ भी नहीं किया था तब क्या था, बोलेंगे 2 पाई, रेडियस कितनी थी हमारे पास 35, 2 पाई आर,
अंदर क्या करेंगे एच, एच कितना था हमारे पास 35 प्लस, सॉरी एच कितना है 40, तो 30 प्लस कितना बना यहाँ पर करेंगे हम लोग। तो पहले वाला टोटल सरफेस एरिया अब कितना होगा 2 पाई, आर तो अभी भी 35 ही है, 2 पाई आर। अंदर एच कितना हो जाएगा, अब एच तो 20 ही हो जाएगा, ये 20 होगा, तो एच तो हो जाएगा 20, आर अभी भी यहाँ पर कितने सिलेंडर बनेंगे हमारे पास, तो आप कह देंगे कि ऐसे हमारे पास 2 सिलेंडर बने, वो बना दो। तो सोल्व करेंगे इसको, पाई से गया 2 पाई, 35 से गया 35, ऐड करोगे तो ऊपर तो आएगा 75, ऊपर तो आएगा 35 और 40 75, नीचे आएगा 35 और 20 55 गुणा 2 कितना बना 110 बन गया यहाँ पर। और आगे सोल्व करो उसको, 5 से काट दो तो ये 15, और 5 से काटेंगे तो 15 5 75 और ये होगा 22। बताओ टोटल सरफेस एरिया कितने से बढ़ गया, 7 से बढ़ गया। 7 किस पे बढ़ा है, ये 15 पर, तो 7 बड़ा 15 गुणा करेंगे हम लोग पर 100, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 140 बटा जाएगा, चार कितना बना दोस्तों 12, और बचेगा 20, 3 6 कितना बना 18, तो 46 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं था, फिर कौन सा बनेगा हमारा सी बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। टोटल सरफेस एरिया निकालना तो आपको आता ही है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये करना है, करके देखो कैसे आसान है ये तो। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए कर सकते हो आप। आगे बात करें माइनस, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए, ये देखो आप नीचे क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो नीचे क्या बन जाएगा tan ए, और प्लस क्या बनेगा कोट ए। जब इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो आपको नीचे नजर आ जाएगी, ये बिल्कुल आ जाएगी। यहाँ पे बात करो और आगे सोल्व करो इसको, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए तो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बनेगा यहाँ पर 1 अपॉन कोस, तो कोस स्क्वायर एलसीएम ले लो आप, जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा दोस्तों, नीचे बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, और अंदर क्या बनेगा साइन ए अपॉन को, साइन ए प्लस ये बनेगा कोस ए, क्या बनेगा इन ए, और इस पूरे का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अच्छा अब हमको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए भी साइन स्क्वायर ए होता है, ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बनेगा। बात करें हम लोग तो नीचे क्या बनेगा, ये बनेगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इंटू आगे, अब यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन है कोस है और उसका स्क्वायर भी हो रहा है, तो यहाँ नीचे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए है यहाँ पर, तो ये आएगा साइन ए कोस है, ये सिर्फ साइन ए कोस लेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ठीक बन जाएगा। तो ये बताओ कोस स्क्वायर ए से तो कोस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो कितना साइन 2 2 4 पहले से ही था और 2 ऊपर चला गया तो 6 आ जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लंबी छड़, ये तो आपको पढ़ाया जाता है कि किसी भी क्यूबॉइड में एक मैक्सिमम साइज की रोड आपको रखनी है, एक छड़ आपको रखनी है, तो आप उस रोड की लंबाई निकालने के लिए डायगोनल पता करता है, और डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर प्लस क्या होता है तो स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर एच स्क्वायर। किसी भी कमरे में यदि आपको मैक्सिमम साइज का एक रोड रखना है, एक छड़ रखनी है, तो निकालने के लिए आप डायगोनल विकर्ण निकालेंगे, तो एल कितना दे रखा है अपने को यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, और प्लस 10 का स्क्वायर कितना बना करेंगे हम लोग, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 64 से 100 और 100 कितना बना 200, 200 का मतलब हो गया 2 गुना कितना हम लोग, तो हम क्या लिखेंगे 10 रूट, तो ये मैक्सिमम लंबाई की छड़ होगी। आपसे छड़ की लंबाई नहीं पूछी है, आपसे कह रहे हैं लंबी छड़ की लंबाई का 3 गुना, इसका 3 गुना कर दो आप, तो जब आप इसका 3 गुना करेंगे तो 10 का गुना कितना बना 30, 30 रूट क्या बना अपना क्या आंसर नंबर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याओं का एक समुच्चय, तो ये कह रहा है इनमें से 3 सबसे छोटी संख्या ए बी सी और क्या है डी, ये 4 संख्या है, ये सबसे छोटी ये सबसे बड़ी, आपसे रेंज पूछी परास पूछी और इसका अंतर पूछा, तो एक तो डी का आपको एक दोनों का अंतर आपसे पूछा, ए सबसे छोटा है ए
ये आपको दे रखा है। ये कह रहा है कि तो इनमें से शुरुआत की तीन है, शुरुआत की तीन बताओ कौन है, ए बी और सी, इनका एवरेज 19 है, तो 19 हो गया। तो कह रहा है तीन सबसे बड़ी, जो लास्ट की तीन सबसे बड़ी, तो बी कौन है, सी प्लस डी का एवरेज आपको देखा 23 है, कितना होगा 69 होगा। तो आपसे पूछा है कि रेंज क्या होगी, परास क्या होगी, तो परास होती है सबसे छोटे से अंतर। तो जब आप नीचे में से ऊपर वाले इक्वेशन को घटा दो, ये वाला जो पोर्शन है वो तो कॉमन है, ये वाला जो पार्ट है बी और सी यहाँ भी आ रहा है, बी और सी यहाँ, ये तो कॉमन पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है 12 का, 12 का अंतर दोनों की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से, ए और डी की वजह से। तो ए और डी का अंतर कितना है, 12, 12 होगा, यही हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, रेंज हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 12। अगला क्वेश्चन, एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 78 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर 30 डिग्री है। ये बिल्डिंग पूरी है, इन टोटल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अधूरी बिल्डिंग है, ये इनकम्प्लीट है, एंगल 90। यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु ले लिया, एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। ये जो बिंदु है वो इस आधार से कितनी दूरी पर है, ये 78 की दूरी, 78 है, ये 35 है, ये 90 है, ये 60 है। हम आपको पढ़ाते थे कि 60 के सामने √3 होता है, तो √3 का मान कितना है हमारे पास, 78। तो एक का मान क्या होगा, 78 बटा √3। ऊपर नीचे जब आप √3 से गुणा करोगे, √3 गुणा √3, 3 3 से काटेंगे, 3 2 6 26, ये जो आएगा 20 √3 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इनकम्प्लीट बिल्डिंग। तो आपको ये दे रखा है क्वेश्चन, ये एंगल 30 है, ये 60 है और ये 90 है, और ये आपको दे रखा है, हमें पता है कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। √3 का वैल्यू दे रखा है, तो सामने 1 की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली। अभी कह रहा है यहाँ पर कि मीनार की ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए ताकि उसी बिंदु पर पूर्ण मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। अब ये उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, ये एंगल कितना हो जाए दोस्तों, यहाँ पर 60 हो जाए, टोटल पूरा एंगल कितना हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल 60 हो जाए, ये पूरा 60 हो गया। तो आपकी बार ये 30 होना चाहिए, 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है, 30 के सामने होता है 1, और 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। तो 1 का वैल्यू आपको दे रखा है, तो √3 का वैल्यू क्या हो गया, 78 √3 हो गया। आप बोलेंगे पूरी की पूरी √3 हो जाए, ये 78 √3, 26 √3 गया, तो 52 26, तो ये आएगा 52 √। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन, आप पढ़ के, तो आपको कह रहा है कितना बढ़ाया जाए, तो पहले ये थी, अब आपको इतना और बढ़ाना पड़ेगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, 52 √। ये आपको एक पेड़ है जो पहले इनकम्प्लीट था, उसको पूरा कर दिया हमने। तो एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, जो उसके बेस से 78 है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है। मीनार की ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए ताकि उसी बिंदु पर पूर्ण मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो पहले 30 था, अब 60 हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने जो काम आ रहा है वो कॉन्सेप्ट क्या काम आ रहा है दोस्तों, कि 30 के सामने तो होता है 1, 60 के सामने क्या होता है √3, और 90 के सामने क्या होता है 2 होता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेल फीमेल एमबीबीएस और इंजीनियर, ये आपको दे रखा है। टोटल बच्चे भी दे रखे हैं 32 लाख, ठीक है। सी में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का अनुपात, सी में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का अनुपात कॉलेज डी में एमबीबीएस और इंजीनियर छात्रों की संख्या के समान है। ए और ई में एमबीबीएस छात्रों की संख्या के बीच का अंतर क्या? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर के लिए तो टाइम नहीं है, तो आप इसको एक बार स्किप कर सकते हो क्योंकि इतना आसान है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो आप बताओ, कॉलेज सी में चलते हैं हम लोग, ये रहा कॉलेज सी में, बच्चे कितने हैं 20%। तो पहले तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 32 32 5 1 2 3 का निकालेंगे हम लोग 20%। 20% मतलब 1/5, 5 से यही काट दो ना, 5 का भाग लगा दो। तो सी की बात हो रही है ना यहाँ पर, सी में, तो ये एरो लगा दिया मैं। तो 5 का भाग लगा देंगे तो 5 6 30, बचेगा कितना 2, तो 5 5 25, और कितना बना 1 2 और 3, 65,000 बच्चे इसमें टोटल।
तो आप कह देंगे कि जो सी है ना उसमें टोटल बच्चे 65,000। ठीक है, अब महिला और पुरुष की बात कर लेते हैं। तो सी में कह रहे हैं सी, तो कह रहा है कि कॉलेज सी में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का अनुपात कॉलेज डी में जो एमबीबीएस और इंजीनियर के छात्रों की संख्या के समान है। तो कह रहा है कि एमबीबीएस और कौन है यहाँ पर, इंजीनियर, कौन से में, कॉलेज डी में। अब कॉलेज डी में टोटल बच्चे कितने पहले वो भी चेक कर ले। कॉलेज डी के अंदर कितने बच्चे, तो कॉलेज डी में कितने बच्चे, 15%, टोटल हमारे पास ये रहा। तो आप क्या करेंगे, 3,25,000 का कितना निकालोगे, 15%। तो आप लोग यहाँ पे निकाल लो, तो 15 बटा कितना हो, डबल जीरो से क्या, डबल जीरो। तो क्या बनेगा आपके पास में यहाँ पर जीरो। आप बताओ 15 5 कितना बनेगा, 75 का 5 कितना बना यहाँ पर 7, 15 दूना कितना बना 30 और 7 37 का 7 कितना बना 3, 15 30 45 और 3 कितना बना 48,725। तो पहले तो आपने ये संख्या ही निकाली। ये कह रहा है ये जो ग्राफ आपको दे रखा है ये पूरी संख्या होगा, वहाँ पे मेल फीमेल का दे रखा है और एमबीबीएस और इंजीनियर का भी आपको दे रखा है। तो पहले तो आपने आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना कि यदि कॉलेज सी में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का अनुपात कॉलेज डी में, तो स्टूडेंट इन कॉलेज ई, ये कह रहा है यहाँ पर, लैंग्वेज को आप पढ़िए ध्यान से। तो आपको क्या क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है यदि कॉलेज सी में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का जो अनुपात है कॉलेज डी में एमबीबीएस और इंजीनियर छात्रों की संख्या के समान है, कॉलेज ए और ई में एमबीबीएस छात्रों की संख्या के बीच में क्या अंतर है। तो आपको नहीं लगता कि क्या ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि ई में, यहाँ पर ई की बात हो रही है, यह है यहाँ पर ई की बात। तो ई में बच्चे कितने, 12%। तो पहले तो टोटल का आप कितना परसेंट निकाल लोगे, 12%। टोटल का 12% निकाल लोगे और फिर आप उसको किस में तोड़ देंगे, यहाँ पर आप तोड़ देंगे 5 और 3 में, 5 और 3 में तोड़ेंगे। तो जैसे आप 5 और 3 में तोड़ेंगे तो आपको एमबीबीएस छात्रों की संख्या पता लग जाएगी यहाँ पर। तो आपको ये जो लाइन आपको दे रखी है ना, ये कंफ्यूज करने वाली लाइन है, इससे कोई मतलब नहीं है शायद अपने को। तो चलो एक बार चेक करते हैं वापस। भाई आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। आप तो इतना सा पढ़ो, आपसे पूछा क्या है, कॉलेज ए, तो हमारे पास कॉलेज ए और एक है ई, और इसमें एमबीबीएस छात्रों की संख्या के बीच का अंतर पूछा है। तो आप तो सबसे पहले देखो कि ए में कितने बच्चे हैं, 20%। तो हमने इसका 20% अभी भी निकाला था, तो हमने निकाला 3,25,000 का कितना परसेंट निकाला मैंने, 20 बटा 1 2 और 3 का निकाला हमने कितना दोस्तों, 20% निकाल लेते हैं। निकालो तो डबल जीरो से गई डबल जीरो, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 जीरो तो आ ही रही है, और 2 5 10 जीरो 1, 2 2 4 1 5 और 65,000 हो गए। यहाँ किस में बात कर ली हमने, ए में, ये एक ए में बच्चे इतने, ठीक बात है। अब आगे बात करें ई में कितने बच्चे, 12%। तो 12% निकाल लो, 3 2 5 और ये 1 2 3 जीरो, तो करेंगे हम लोग 12 का क्या करेंगे, तो 12 बटा 100, डबल जीरो से गई डबल जीरो, क्या बनेगा जीरो, 12 5 60 का जीरो 6, 12 दूना 24 और 6 30 का जीरो 3, 12 3 36, 3 कितना, काम भी आपने कर लिया। अभी कह रहा है एमबीबीएस छात्रों की संख्या के बीच में अंतर क्या है। तो ए में एमबीबीएस के बच्चे कितने, 3। तो आप क्या करेंगे इसमें, 3 टोटल कितना है 5, तो 3 बटा 5 कर लो, ये करेंगे। और ई में बात करें एमबीबीएस के बच्चे, तो ई में एमबीबीएस के बच्चे 5 बटा 8 कर लो, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर 5 बटा, तो करेंगे हम लोग, एक में तो कर दो 65,000 का 3 बटा 5, भाई एक में तो कर दीजिए आप लोग 65,000 का कितना करेंगे दोस्तों हम लोग, 3 बटा क्या करेंगे 5, और एक में कर देंगे हम लोग 39,000 का क्या करेंगे 5 बटा 8। तो जब आप इसको सोल्व करिए, आप इसको जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 से काटो, तो 5 से काटेंगे तो 13 पंजो 65, 13,000, 13 थी कितना हुआ 39,000। तो एक में तो हो गए 39,000, हो गए 39,000। दूसरे में चेक करें हम लोग, तो 8 से काट दो इसको, तो 8 से जब आप इसको काटेंगे, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, 8 4 कितना बना 32, बचेगा 70, तो 8 8 कितना बनेगा 64, बचेगा 60, 8 7 कितना बना 56 और 8 पंजो 40, तो बनेगा 5 5, आप मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 5 कितना बना 25 का 5 कितना बना 2, 5 7 35 और 2 37 का 7 कितना बना 3, 5 8 40 और 3 42 का 3 कैरी कितना बना 4, और 5 चौक 20 और 4 कितना बना 24,000। बस इन दोनों का अंतर आपको निकालना है, और जैसे आप अंतर निकालोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। एक तो आ गया 24,375 और एक आ गया हमारे पास 39,000 का डिफरेंस निकाल लो, 10 में से 5 गया तो 5, और
9 में से 7 गया तो 2, तो ये नहीं आ सकता और ये नहीं आ सकता। फिर आगे बात करें तो 10 में से 5 गया तो बचा 5, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ पर है। तो अपना जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। 14,600 क्या आएगा 25। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम, ये कंफ्यूज करने वाली लाइन दे रखी है। लास्ट में पढ़ो ना, ए और ई में एमबीबीएस छात्रों की संख्या। पहले तो ए में टोटल कितने बच्चे हैं और फिर ई में कितने टोटल बच्चे हैं, पहले तो ये निकाल लो कि ए में टोटल बच्चे कितने, ई में बच्चे कितने। ये आपका दोस्तों पेपर था और मैं इसको बहुत एक मॉडरेट लेवल का पेपर बोलूँगा। ये जो आज वाला पेपर है, पिछले 10-15 जो पेपर आपके लगे उनमें सबसे जो हाई लेवल आप इसको कह सकते हो, एक मॉडरेट लेवल का पेपर है। इसमें कॉन्सेप्ट भी है, कैलकुलेशन भी है, कुछ क्वेश्चंस आपके स्किप करने वाले भी थे। तो आप इस पेपर को दोबारा एक बार बैठ के वापस देना, फिर उसके बाद एक बार फिर दोबारा देना, 2 बार देना, उसके बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पेपर से। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर के साथ में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।